नमस्कार। आज की क्लास में हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय प्रदेश के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज की क्लास हम देखने वाले हैं मिनी जो अरावली पर्वत, ठीक है, कहाँ है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका विंध्याचल पर्वत है, मध्य प्रदेश का विंध्याचल पर्वत देखने वाले हैं। उसके नीचे आपकी जो कि आंतरिक पहाड़ियों में आती हैं, सतपुड़ा पर्वत आती है, नीचे गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे अजंता की श्रेणी है महाराष्ट्र में, उसके नीचे बालाघाट श्रेणियाँ आती हैं, उड़ीसा में गड़जात की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियाँ आपकी झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट पड़ेगा उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत का है राजस्थान में, थोड़ा सा गुजरात में भी इसका विस्तार है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान में पूरी तरह से इसका विस्तार अरावली पर्वत, और ये जो है दिल्ली तक जाती है। अरावली पर्वत जो है कहाँ तक जाती है, आपको दिल्ली दिखाई दे रहा होगा, ये दिल्ली तक जाती है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये गुजरात से दिल्ली तक इसका विस्तार है मेनली, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और ये दिल्ली में जहाँ तक जाती है उसे दिल्ली में अरावली पर्वत की जो पहाड़ियाँ का कुछ हिस्सा दिल्ली में जाते हैं, जिसे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रायसीना की पहाड़ी। राष्ट्रपति भवन जो इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखना है कि जो अरावली पर्वत है वो एक अवशिष्ट पर्वत है और एक वलित पर्वत है। ठीक है, वैसे हिमालय एक वलित पर्वत है, वैसे ही अरावली भी क्या है, एक अवशिष्ट एक वलित पर्वत है। इसे ही मूड़दार पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, यह जो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, और भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत माला है, क्योंकि देखेंगे कि जो ये जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा अरावली पर्वत भी है ना, और प्रायद्वीपीय पठार तो सबसे प्राचीन पठार है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इसलिए अरावली पर्वत भी इसी का हिस्सा था। अरावली पर्वत भी जो विश्व का प्राचीनतम पठार है, सॉरी, विश्व की जो प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पर्वतमाला में से एक है अरावली पर्वत भी, आपको याद रखना है। अब भी हो गया, एक मोरदार पर्वत है, एक वलित पर्वत है और एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, मोरदार पर्वत है, इसे कोई वलित पर्वत भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन, और ये एक अवशिष्ट पर्वत भी है। और देखेंगे अवशिष्ट पर्वत क्या होता है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? जैसे मान लो, ये हमने इस पिछले क्लास में भी देखा था, जैसे ये पहाड़ियाँ, ठीक है, अब नदियों के द्वारा या हिमनद के द्वारा या वायु के द्वारा इसका अपरदन हो गया, यहाँ पे काट छाट हो गई और ये दूसरी जगह निक्षेपित हो गई जाके। ठीक है, तो ये जो पर्वत था आपका इस आकार में, तो इसका आकार तो कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का काट छाट होकर वो हट गया, वहाँ से दूसरी जगह चले गया। ठीक है, चाहे वो वायु के द्वारा हो, नदी के द्वारा हो, जिसके भी द्वारा हो, तो उसका जो मूल जो आकार था वो तो कम हो गया। ठीक है, तो वो अवशिष्ट के रूप में बचा रहा। तो इसलिए जो अरावली पर्वत है वो क्या, एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि जो अरावली पर्वत है यहीं पर क्या, आबू की पहाड़ी, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसे आबू की पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आबू की पहाड़ी, नीचे वाले हिस्से को। तो यहीं पर इसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। कहाँ पर? आबू की पहाड़ियों में स्थित है गुरु शिखर, ऊंची चोटी। इस आबू की पहाड़ी में ही जो माउंट आबू जगह है, पर्यटन स्थल है। ठीक है, आबू की पहाड़ी को माउंट आबू बोलेंगे, क्या है, पर्यटन स्थल है, याद रखना है। यहाँ पर जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर, आबू की पहाड़ी में कौन सी, माउंट आबू वाली जो जगह है वहाँ पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, जैनों का फेमस मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अब देखेंगे जो अरावली पर्वत जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका जो ये साइड है वो क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। ठीक है, और इस साइड को कहते हैं मेवाड़। ठीक है, जब अरावली पर्वत का आप देखेंगे तो अरावली पर्वत की जो पश्चिम का हिस्सा कहलाता है मारवाड़ और पूर्वी हिस्सा कहलाता है मेवाड़। ठीक है, तो यहाँ पर गोरम घाट दर्रा है। क्या है, गोरम घाट दर्रा है जो कि मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। क्या कहता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। तो आपको अरावली पर्वत की इतनी सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आप देखेंगे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल जो है भानेर और कैमूर पहाड़ी का ही समूह, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई। ठीक है, क्या होगी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई। यहीं पर है आपकी छोटी सी भानेर श्रेणी और यहीं पर है कैमूर। ठीक है, क्या, विंध्याचल, भानेर, कैमूर, इसी का जो समूह है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहलाते हैं। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसका किसका समूह, विंध्याचल, भानेर और कैमूर का समूह है। ठीक है, अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखोगे तो ये जो है उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। क्या कहती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से ये अलग करती है और एक जल विभाजक भी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी क्या है, एक जल विभाजक भी है, क्योंकि इसके जो उत्तर से निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, इसके उत्तर से जो नदियां निकलती हैं
जैसे हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, इसके उत्तर से निकलने वाली नदियाँ क्या होती हैं, वो उत्तर की ओर जो है गंगा उपा तंत्र में मिल जाती हैं, ठीक है। जबकि इसके दक्षिण में इससे जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, इसका ढाल जो है पूर्व की ओर है, दक्षिण का ढाल जो है पूर्व की ओर है, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो क्या होती है, पूर्व की ओर बह जाती है। कहाँ क्या बह जाती है, पूर्व की ओर बह जाती है, ठीक है। क्योंकि ढाल पूर्व की ओर, तो वो पूर्व की ओर ढाल जाती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती इसका अपवाद है। क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से तो निकलती है लेकिन वो पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। पूर्व की ओर, पूर्व से तो निकलती है लेकिन ये पूर्व की ओर न बहकर कहाँ जाती है, ये पश्चिम में जाकर के ये दरार घाटी में बहती है, इसलिए पश्चिम में चली जाती है, पश्चिम की ओर, क्योंकि उसे पूर्व की ओर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको याद हुआ, क्या याद हुआ कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो किसका किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है भानेर कैमूर को मिलाकर के जो समूह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहलाता है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं, ठीक है। इसके कारण ये जलीय भाजक भी है, इसी कारण ही उत्तर से निकलने वाली नदियों का ढाल जो है उत्तर की ओर है, तो ये गंगा अपातंत्र मिल जाती है, तथा इसके दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है, इसलिए ये पूर्व की ओर जाकर के बहती है, ठीक है। लेकिन नर्मदा ताप्ती इसका अपवाद है, ये पश्चिम की ओर जाकर के बहती है, याद रखना है। फिर याद रखना है कि जो भानेर की जो पहाड़ियाँ हैं, भानेर की पहाड़ी के पास है भानेर का पठार भी है, ठीक है। भांडेर का पठार है, सॉरी, भानेर की पहाड़ी के पास क्या भांडेर का पठार है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के ऊपर ही आपको दिखाई देगा मालवा का पठार और यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। और भानेर की पहाड़ी के पास दिखाई देगा आपको भांडेर का पठार, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे में जो नर्मदा नदी बहती है जो कि दरार घाटी में बहती है, इसके नीचे दरार घाटी है विंध्याचल के नीचे, ठीक है। विंध्याचल के नीचे दरार घाटी, इसमें कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद आपको देखना है कि नीचे जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा महादेव मैकुल का समूह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है, एक आंतरिक पहाड़ी है, क्या है, एक आंतरिक पहाड़ी है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक आंतरिक पहाड़ी, तो सतपुड़ा जो है सतपुड़ा महादेव और मैकल का समूह है, ठीक है। सतपुड़ा किसका किसका समूह है, सतपुड़ा महादेव मैकल का समूह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके ऊपर में और जो ऊपर में कौन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी, ठीक है। और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में जो मैकल पर्वत श्रेणी, यहाँ से इसकी ऊँची चोटी है अमरकंटक, इसकी ऊँची चोटी क्या, मैकल पर्वत श्रेणी की ऊँची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा नदी और सोन नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। तो अमरकंटक से जो सोन नदी होती है ऊपर यूपी तरफ चली जाती है, और नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में जो दरार घाटी है उसमें बहती है। क्या कहती है, दरार घाटी में ये बहती है, ठीक है। अब दरार घाटी क्या होती है, दरार घाटी क्या होता है कि मान लो जैसे कोई विशाल चट्टान है, ठीक है। अब देखेंगे कि विशाल चट्टान है, ठीक है। अभी से बीच में दो दरारें पड़ गई, क्या पड़ गई, बीच में दो दरारें पड़ गई, ठीक है। अब ये दोनों जो मान लो इस दोनों साइड का जो एरिया ज़्यादा खसक रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खसक रहा है, और बीच का जो हिस्सा है वो दबने लगेगा, नीचे का धंसने लगेगा, ठीक है। बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा, धंसने लगेगा, तो धंसने से यहाँ पे दरार का निर्माण हो जाएगा। अभी आप देखेंगे पूरा चट्टान था, अगल बगल का जो एरिया था वो उधर अपने अपोजिट साइड में वो खसक रहा था, और बीच का जो एरिया था वो नीचे धंस रहा था, ठीक है। तो ये किस आकार में हो जाएगा, आप देखेंगे बीच का एरिया धंस गया, ठीक है। तो बीच का एरिया धंस गया तो ये क्या, घाटी, दरार घाटी का निर्माण कर दिया, क्या करके, दरार घाटी। तो ये धंसने से बीच का जो एरिया धंस गया, इससे क्या, घाटी का निर्माण हो गया। तो मान लो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और बीच में क्या है, ये आपकी दरार घाटी जिसमें से नर्मदा नदी बहती है। तो आपको समझ में दरार घाटी किसे कहते हैं, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच का जब हिस्सा है वो धंसने लग जाता है तो उससे दरार घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। आप ऐसे ही नॉर्मली से याद रखते हैं कि दो पहाड़ों के बीच का हिस्सा अगर धंसने लगे तो उसे घाटी का निर्माण होता है, जिसे दरार घाटी कहते हैं। तो अब ये हो गया, दरार घाटी बन गई जिसमें से नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में, ठीक है। मैकल की खासियत हमने देखी कि यहाँ से सोन नदी निकलती है, अमरकंटक कुछ ही चोटी से सोन नदी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, सोन नदी ऊपर की ओर और नर्मदा नदी जो है दरार घाटी से बहती है, ठीक है। उसके बगल में देखेंगे महादेव की पहाड़ी थी, क्या थी, महादेव की पहाड़ी। तो महादेव की जो पहाड़ी है इसमें जो ऊँची चोटी है, जो कि सतपुड़ा की भी ऊँची चोटी है, पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ठीक है।
आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है महादेव और मैक्कल। तो महादेव की ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, जो कि पूरे सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, क्या है? पूरे सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़ के जो पास में ही पचमढ़ी है जगह एक, जो कि पर्यटन स्थल है। क्या है? धूपगढ़ के पास में पचमढ़ी करके एक जगह है जो कि एक पर्यटन स्थल है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हमने सतपुड़ा की खासियत देख लेते हैं कि जो सतपुड़ा, और देखेंगे जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और जो आपकी महादेव पर्वत श्रेणी है, ये जो है महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में है। लेकिन मैक्कल पर्वत श्रेणी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत के ऊपर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसके दक्षिण में क्या है? ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है और उत्तर में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि यहाँ पर जो है सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी में ही जो है, जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर असीरगढ़ का किला है। क्या है? असीरगढ़ दर्रा बोल सकते हैं, इसे असीरगढ़ का किला भी बोल सकते हैं, जो कि असीरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। सतपुड़ा का ही हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है असीरगढ़ की पहाड़ी, वहीं पर एक दर्रा स्थित है। इसे असीरगढ़ का किला या असीरगढ़ का दर्रा भी कहते हैं। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, असीरगढ़ का जो दर्रा है उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो क्या? एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। तो ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे ये हमने देखा था कि मान लीजिए चट्टानें हैं। ठीक है, बीच में दो दरारें पड़ गई और बीच का हिस्सा जब धंसने लग जाएगा, अंदर की वो धंसने लगेगा तो घाटी बनेगा। ठीक है, वही इसके अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट नहीं, सॉरी, वही अगर ये बीच वाला हिस्सा स्थिर रह गया, ठीक है, बीच वाला हिस्सा जो है स्थिर रह गया और अगल बगल वाला जो हिस्सा है वो नीचे की ओर धंसने लगा। ठीक है, बीच वाला हिस्सा तो स्थिर हो गया और अगल बगल वाला जो हिस्सा है वो नीचे धंसने लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? नीचे वाला तो अगल बगल वाला हिस्सा धंस गया और बीच वाला जो हिस्सा था वो ऊपर उड़ गया, तो एक पर्वत बन जाएगा। तो वैसे सतपुड़ा पर्वत का एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत के सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये क्या है? ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि बीच का भाग उड़ गया है और इसके पीछे क्या है? दरार घाटी। देखेंगे ये दरार घाटी हो गई, एक नर्मदा नदी की दरार घाटी हो गई और एक ताप्ती घाटी हो गई। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगी? ताप्ती घाटी, और ऊपर होगी नर्मदा घाटी और नीचे क्या होगी? ताप्ती घाटी। ठीक है, तो ये ब्लॉक पर्वत समझ में आया आपको? ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत और ये आपका रिफ्ट घाटी, ये सब थोड़ा समझने मुश्किल है लेकिन आपको आ जाएगा, इजी वे में मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या क्या देखा हमने अभी? अरावली देखा है, अरावली देखा है, अरावली को डिटेल में देखा है, विंध्याचल को देखा है, सतपुड़ा को देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी, जो कि उसकी कोई खासियत नहीं। राजमहल की पहाड़ी जो छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, आपको यह बस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आपको यहाँ पर जो महाराष्ट्र और एमपी के जो बॉर्डर में ही आपको दिखे गाविलगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गाविलगढ़ की पहाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में आती है। ठीक है, ये ताप्ती नदी के दक्षिण में। अब देखेंगे ऊपर में नर्मदा नदी बहती है, यहाँ से ताप्ती नदी, तो ताप्ती के दक्षिण में आ जाएगी कौन सी पहाड़ी? आ जाएगी गाविलगढ़ की पहाड़ी, अमरावती ज़िले में। फिर यहाँ पर है अजंता की पहाड़ी। क्या है? अजंता की पहाड़ी है। अजंता की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में आएंगे। ठीक है, अजंता की पहाड़ी कहाँ जाएगी? औरंगाबाद ज़िले में आ जाएगी। यहाँ पर जो खोद कर है 29 गुफाएँ बनाई गई हैं। ठीक है, क्या 29 गुफाएँ बनाई गई हैं यहाँ पर खोद कर। अजंता एलोरा की गुफा आपने नाम सुना होगा। फिर उसके नीचे है आपका बालाघाट श्रेणी। क्या है? बालाघाट श्रेणी। ठीक है, बालाघाट श्रेणी की एक खासियत है कि गोदावरी नदी घाटी को भीमा घाटी से अलग करती है। क्या है? गोदावरी नदी घाटी को भीमा घाटी से अलग करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब बालाघाट श्रेणी की दोनों ओर क्या है? घाटियाँ हैं। ठीक है, तो ये गोदावरी नदी घाटी को भीमा घाटी से अलग करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे उड़ीसा में जो है गड़जात की पहाड़ियाँ हैं। उड़ीसा में क्या है? गड़जात की पहाड़ियाँ। गड़जात की जो पहाड़ियाँ आप देखेंगे, ये जो है आपका झारखंड की सीमा पर है। झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर है। ठीक है, उड़ीसा में मेन है ये। इसकी ऊंची चोटी जो है मलायगिरी है। क्या है? मलयगिरी। इसकी ऊंची चोटी क्या है? मलयगिरी। ठीक है, और जो गड़जात की पहाड़ी को जो कहते हैं उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें हमने अब सारी पहाड़ियों को जो डिटेल में देख हम सबका नाम फिर से देख लेते हैं।
अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी, और ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये राजमल की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद हमने कई आंतरिक पहाड़ियों को देखा, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देखा हमने, ठीक है, गाविलगढ़ श्रेणी को देखा, अजंता श्रेणी को देखा, बालाघाट श्रेणी और गडजात की पहाड़ी, इसके आंतरिक पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पश्चिमी घाट, नेक्स्ट वीडियो में जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जो है पूरे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।